वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जी ब्रेक से वापस आने के बाद एक बात आपको बता दूं कि हमारा पेज मौजूद है सनशाइन मॉर्निंग का फेसबुक पे। आप लाइक कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। आज की टॉपिक के हवाले से भी इंतजार रहेगा जी। वैसे आजकल आप लोग के कमेंट्स और लाइक्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितने भी हमारी नाज़रीन ख़वातीन हैं और जितने भी मर्द हजरात हैं, सबका ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। और इसके साथ ही साथ जी एक और बात बताना चाहूँ कि आज टॉपिक है हमारा सांवली रंगत बुरी नहीं। तो इस पे मैंने सोचा कुछ ऐसा कि क्यों ना अंजुम जोगी साहिबा को और लियाकत जोगी साहब को कुछ देर के लिए और रोक लिया जाए ताकि उनसे अच्छे से टिप्स हम ले लें। पूछना चाहूंगी मैं अंजुम जोगी साहिबा से कि उनकी खूबसूरती का राज क्या है। जी अंजुम। अच्छा जी, आप मेरी खूबसूरती का राज पूछ रही हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, उसने जो भी दिया है बहुत अच्छा अता किया है और ये सब अल्लाह ताला का देन है। लेकिन लोगों के पास जो फियर आता है बुरी होने का या बदसूरत होने का या काले होने का, वो सेल्फ क्रिएटेड होता है और सिर्फ सराउंडिंग के लोगों पे फोकस करते हैं, वो ज्यादा इसलिए आता है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि वैसे तो जो भी है सामने हूँ, अल्लाह का शुक्र है जो भी अल्लाह ने बनाया है, मगर उसके साथ साथ मैं खुश रहती हूँ। मैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कभी भी स्ट्रेस को सर पे सवार ना होने दूं। ठीक है, लाइफ का पार्ट है, चीजें आती हैं गुजरती हैं, मगर जो बुरी बात होती है कि हम उसे सर पर सवार कर लेते हैं। तो मेरी आप क्यों हंस रहे हैं? मैं खुश लगता हूँ। ये जबरदस्त चीज है, ये भी है। अगर आप खुश हैं तो इसके पीछे हाथ किसका है वो देखिए। एक तो अल्लाह पाक है ऊपर, सबसे बड़ी बात ये। उसके अलावा दुनिया में भी कोई एक ऐसा शख्स होता है? बिल्कुल होता है। तो मेरे साथ जरूर ये है, ये मुझे खुश रखते हैं। और जिन लोगों के पास ऐसा पार्टनर नहीं है जो उसे खुश रखता हो, तो उनके लिए खुद के लिए सजेशन है कि खुद अपने आप को खुश रखा करें। कैसे रखा जाए? खुद ऐसे रखा जाए कि एक कान अल्लाह ने दिया है सुनने के लिए, दूसरा दिया निकालने के लिए। इधर से सुने और इधर से निकालते जाएं। यहाँ अटकाते रहेंगे, फंसी रहेंगी चीजें, फिर वो डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, बीमारियां बन जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। इससे बेहतर है कि इधर से सुने बंदा इधर से निकाल बस। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस इन्होंने बात मुकम्मल कर ली है। असल जो टॉपिक है वो है कि सांवली रंगत। हाँ तो जी। सांवली रंगत के हवाले से मैं आपको एक बहुत प्यारा सा टेस्ट बताता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को लीजिए और एक सांवली लड़की को लीजिए, दोनों को एक साथ खड़ा कीजिए और उसकी एक डिजिटल कैमरा से या मोबाइल से फोटो खींचिए। अब उसमें देखिए कौन हसीन है। अच्छा, उसमें सांवली रंगत इसकी होगी, वो हसीन नजर आएगी। बहुत ज्यादा हसीन उसके मुकाबले में। बुनियादी तौर पे फिल्म इंडस्ट्री पे, खास तौर पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सांवली रंगत रूल करती है। अच्छा जी। हाँ, सही रूल सही करती है। ये हमारी जो जितनी भी माएँ हैं उनको कौन बताएगा? आप बताएंगे, मैं बताऊंगा जरूर। सांवली रंगत आप बिल्कुल भी बुरी नहीं है। और दूसरी बात है कि आपको जितने भी सफेद चेहरे होते हैं, सॉरी ये वो लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। उनमें इतनी कशिश नहीं होती है कि सांवली रंगत में। एग्जैक्टली सांवली रंगत में होती है, बहुत ज्यादा कशिश होती है, बहुत अपील करते हैं, बहुत हसीन होते हैं वो लोग, बहुत हसीन होते हैं। आजकल फेसबुक पे वो जो एक पिक चल रही है, एक थर की एक खातून है, हाँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत सांवली रंगत है उस खातून की, मगर वो इस कदर अट्रैक्शन वाली पिक है, इस कदर अट्रैक्शन है उस लेडी के अंदर। कोई मेकअप नहीं है चेहरे पे, कुछ नहीं है, थर की सिंपल सी एक औरत है वो। और लेकिन उसमें आप उसके चेहरे पे कशिश देखिए तो देखते ही प्यार आता है उसके ऊपर कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है वो। अच्छा, वो सांवली नहीं है, उसको हम काली कहेंगे। अच्छा। शायद हाँ काली कहेंगे। हाँ, वो सांवली से थोड़ा और नीचे। सांवली नहीं है, वो बहुत ज्यादा काली है। अगर आप हमारे पेज पे जाएंगे तो आपको पिक नजर आ जाएगी। जरूर देखूंगी मैं। वो पिक नजर आ जाएगी। वो इतनी हसीन है, इतनी हसीन लगती है वो, और बहुत गरीब औरत है वो, कोई गरीब औरत है। उसके लिए मैं समझता हूँ, हमने लिखा भी यही है कि इसको किसी मेकअप की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी। अंदर की खूबसूरती उसकी बाहर झलक रही है, बाहर झलक रही है। सही। और कहते हैं ना कि बाज़ लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत वाइट कम्प्लेक्शन होता है, उसके बावजूद उनके चेहरे पे इतनी ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन में होते हैं वो कि वो चीज उनकी किल हो रही होती है, खूबसूरती। वही जो खुशी और रिलैक्स होना इंसान को अंदर से पीस देता है, वो चेहरे पे नजर आता है। जब टेंशनें होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो फिर चेहरे पर चाहे गोरी रंगत है चाहे काली रंगत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अट्रैक्शन नहीं रहती। सही। अच्छा जी, अंजुम, देखा है आपने कि कभी ऐसा हुआ है आपके सामने, जितने भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, कुछ अम्माएं हैं जब रिश्ते के लिए जाती हैं तो सोचती हैं या फिर डिस्कस करती हैं पहले कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी आए? ऐसा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। इवन के जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनमें भी ऐसे लोग होते हैं जिस तरह का जिक्र करते हैं
जिनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी हाई होती हैं कि हमें ऐसी ऐसी बहू चाहिए, क्या हमें मिलेगी ऐसी बहू? अच्छा। हाँ। और क्या कहते हैं फिर आप? फिर थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। अब डायरेक्टली किसी को मुंह पे कह देना बुरी बात है, मगर सैंडविच करके जरा समझा देते हैं कि इस तरह ना सोचें, आप मन लचक लेकर आए। हाँ, अगर इस फॉर्मेट के अंदर रहकर आप अपनी बहू ढूंढ रहे हैं, बीवी ढूंढ रहे हैं, या नन जो भी रिश्ता है अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको 100% वो चीज मिले। सही। फिर हम ये भी समझाते हैं कि फर्ज करें कि आपको बहुत हसीन और जमील लड़की मिल जाती है आपके बेटे के लिए, आपके भाई के लिए, हाँ जी। तो क्या वो सारी जिंदगी आपके बेटे के साथ बाकी और ताल्लुकात में या और चीजों में, मामलात में अच्छी रह सकेगी? कोई गारंटी है इस बात की? सही सही। आप उसकी सीरत भी देखें। जी बिल्कुल। तो लियाकत सर, क्या आप कहेंगे सीरत ज्यादा काउंट करती है या सूरत? देखें, मैं समझता हूँ कि सीरत बहुत ज्यादा काउंट करती अच्छा है। और दूसरा हमारा जो फॉर्मेट है, खासतौर पे अभी जो अंजुम ने जिक्र किया माओं का या उनकी बहनों का, हाँ जो उस घर में जाती हैं, उस घर में वो ये भी देख के आ जाती हैं, उनके घर में तो सोफे के नीचे ईंट लगी हुई थी। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, रिश्ता देखने जा रही हैं और वापस आके ये करी कि सोफे के नीचे ईंट लगी हुई थी। उसकी अम्मा देखी, उसकी बहन देखी, उसकी फलां देखी, हाँ जी। उसकी दीवार देखी, उसका किचन देखा, अजीब अजीब बातें करके आते हैं। वो जो लड़की है, मैंने पिछले दिनों एक देखा था, एक लड़की जो कि एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी थी। अच्छा जी। टैक्सी ड्राइवर की बेटी थी और खुद क्या करती थी, खुद वो बैंकर थी। अच्छा, बैंकर थी, बैंक में जॉब करती थी, हसीन लड़की थी। उसके रिश्ते सिर्फ इस वजह से टूटते थे कि वो टैक्सी ड्राइवर की बेटी है। तो क्या हो आप गया? ये देखिए कि उसकी कैपेबिलिटीज देखें, उसकी पावर्स देखें कि वो एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी, वो बैंक में काम करती है, अच्छी नौकरी करती है, हसीन भी थी वो, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर की बेटी थी, गरीब इलाके में रहते थे, तो उसके रिश्ते बार बार टूटते। तो मतलब टैक्सी ड्राइवर की बेटी होना क्या जुर्म है? देखें, ऐसे लोगों के लिए जुर्म है जो इस तरह की चीजों को काउंट करते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो अब भी आज के जमाने में भी इतनी छोटी छोटी सी चीजों को काउंट कर रहे होते हैं? 90% लोग ये सोचते हैं, 10% लोग नहीं सोचते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन के मैं बताऊं कि अक्सर लोग ऐसे मिले हैं मुझे जो सिर्फ इस चीज पर रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं कि हम, जैसे आप होता कि फर्स्ट टाइम लड़की देखने के लिए आए घर और उन्होंने चाय के साथ सिर्फ समोसे रखे थे और कुछ क्यों नहीं रखना चाहिए? मतलब उन्हें चाहिए वो टेबल भरी हुई हो, चाहे उन्होंने खाना ही नहीं खाना। मतलब आप लड़की देखने जा रहे हो या खाना खाने जा रहे हो? सालिया, उन घरों में जहाँ पे बेटियां हैं और रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो लोग, ये उन लोगों की डेली प्रैक्टिस है कि डेली उनकी टेबल सजती है, डेली इनकार होता है, डेली उनकी टेबल सजती है। ऐसे अच्छा, ऐसी लड़कियों पे क्या बीतती होगी? हाँ, क्या बीतती, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं। इतना ज्यादा कि वो कहती हैं हम ये परेड कर करके ना, कैटवॉक कर करके थक गए हैं। अच्छा। आखिर अपने पेरेंट्स को, माओ को कहने लगती है कि बस अब नहीं ढूंढना, हमें शादी नहीं करनी। मतलब इतने सारे लोग इस तरह से उनको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन किसको पसंद होती है? बिल्कुल। और फिर इसके बाद एक और दूसरा काम गलत हो जाता है कि ऐसे लम्हों पे जब लड़की बार बार रिजेक्ट हो रही हो, उनको अगर कोई झूठा सहारा दे देता है, उसमें आ जाती है। झूठा सहारा से बात, कोई भी फ्रॉड, कोई भी ड्रामा, कोई भी फ्लर्ट करने वाला बंदा उसके कंधे पे हाथ रखता है, तो ये उसके चक्कर में आ जाता है। वो समझती है कि बस यही मेरा सहारा है, ये हमदर्द है, ये हमदर्द है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मुआशरे में लोग हैं उनकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, लोग हैं और हमारा जो फॉर्मेट है, माफी चाहता हूँ, हमारी जो माएँ बहन है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। असल में उनकी सोच होती है ना कि भाई मेरा भाई है, उसके लिए बहुत हसीन, मेरी भाभी बहुत हसीन है घर। और आप ये देखें कि वही प्रॉब्लम उस लड़की के साथ भी बार बार हो रही है। हाँ जी, उस लड़की के साथ भी बार बार हो रही है, उसकी भी टेबल सजती है, उसके लिए भी लोग देखने के लिए आते हैं, वहां भी रिजेक्शन मौजूद है, लेकिन अपनी भाभी के लिए वो बार बार यही कर रही है। अगर लड़कियां ये सोच ले कि मैं भी लड़की हूँ, हाँ। और अगर जो माएँ देखने जाती वो ये समझ ले कि उनकी भी तो बेटियां घर पे हैं। हाँ, पता नहीं क्यों इस तरफ नहीं सोचते। पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे पढ़ा, मेरे जो दामाद है, हाँ, वो माशाल्लाह मेरी बेटी को रोजाना घुमाने के लिए ले जाता है। क्या बात है। और नीचे ही उसमें लिखा हुआ था कि मेरी जो बेटा है वो जोरू का गुलाम है, रोज अपनी बीवी को लेकर निकल जाता है। मतलब अगर उसने अपनी बीवी को खुश रखा हुआ है तो वो गुलाम है। नहीं, अपनी बेटी अगर दामाद के साथ जा रही है तो बहुत खुशी की बात है, और अगर अपनी बहू अपने बेटे के साथ जा रही है तो मेरा बेटा गुलाम हो गया। क्या सोच है लोगों की। बिल्कुल, बड़ा अफसोस होता है। हाँ, मतलब वो खुश हो ना कि अच्छी बात है कि मेरी बेटी भी खुश है, मेरी बहू भी खुश है। क्या ऐसा क्यों नहीं सोचती हैं खवातीन कि जैसी मेरी बेटी वैसी मेरी बहू है? सबसे पहले तो तालीम की कमी।
नहीं सर, मैं यहाँ पर अग्री नहीं करूंगी। तालीम की कमी क्या मतलब है? अपनी बेटी के मामलात में वो पढ़ी लिखी होती हैं और सब कुछ सही है। हाँ, जारी बात है कि दो चीजें सामने पड़ी हैं, को अच्छा कह रही है, को खराब कह रही है, तो इसका जहन जो है बाउंड है, बंद है। हाँ जी, मतलब लिमिटेड सोचती है। हाँ, सोचती बहुत कम है। तो आपको उस मामले में अगर तालीम होती है तो फिर लोगों का जहन खुलता है। अच्छा, बड़े घरों में ये प्रॉब्लम्स कम होती है, छोटे घरों में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। मतलब किस तरह से वो ठीक करें खुद को? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप औरत को तालीम के मुकाबले में बहुत आगे ले जाना चाहिए, बहुत। और ऐसा नजर भी आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं तालीम में। अगर लड़कों के साथ मुकाबला किया जाए तो लड़कियां बहुत अच्छी जा रही हैं। कैसे, किस वजह से? हाँ, पढ़ती हैं, उनके पास दूसरे उतरे काम नहीं होती है तो आराम से पढ़ ले। अच्छा, दूसरे काम नहीं होते? हाँ, और नहीं होते। दूसरा ये कि अगर इंसाफ करें, इंसाफ करना सीख लें कि जो बेटे के लिए सोच रहे हैं वही दामाद के लिए सोच रहे हैं, जो बहू के लिए सोच रहे हैं वही बेटी के लिए सोचे, तो फिर भी काफी हद तक ये मसला हल हो सकता है। सही सही। और इसके अलावा जैसे कि हाँ जी बोले। अच्छा, उसके अलावा मैं बता रही थी कि जैसे कि ये लोग होते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि किस तरह एजुकेट करें या क्या करें, इसमें एक तो इंसाफ की बात है कि इंसाफ करें। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग ये सोचना शुरू कर दें कि जो आपकी बहू आ रही है आपके घर में, जो सासें खासतौर पर उनके लिए, वो अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझ के लाएं, ना कि बहू समझ के लाएं। और जो बहुएं हैं वो ये सोच के आए कि हम अपनी माँ के पास हैं, अपनी माँ के साथ रहने जा रहे हैं, अपनी सास ना समझें, तब भी काफी हद तक ये मसला हल हो जाएगा। क्योंकि वो सास और बहू का एक अजीब रिश्ता है जो खटकता रहता है, इवन के नंद और भावज का भी। तो वहां पर भी बहनों को समझ लिया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। सही। ये सास बहू का क्यों ऐसा, ये प्रॉब्लम तो मैंने बचपन से देखा है। माइंडसेट। हाँ जी, माइंडसेट है। मतलब हमेशा देखें, ड्रामों में भी ये दिखाया जाता है, फिल्मों में भी ये दिखाया जाता है। क्या हमें ये नहीं चाहिए कि हम कुछ ऐसे ड्रामे बनाएं, कुछ ऐसी फिल्में होनी चाहिए जिसमें पॉजिटिविटी दिखाएं? बिल्कुल होना चाहिए। वैसे ऐसे लाइफ में हमारे पास लोग आते हैं, अभी 2-4 दिन पहले भी हमें एक क्लाइंट ऐसे मिली तो माशाल्लाह से अपनी सास की भी बहुत तारीफ कर रही थी, अपनी नंदों की भी बहुत तारीफ कर रही थी, देवरों की, जेठानियों की, माशाल्लाह इतनी उसने तारीफ की है, इतनी तारीफ की है। तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में, उन सबके बीच में बॉन्डिंग होगी, इतनी अच्छी केमिस्ट्री होगी और एक दूसरे के साथ अच्छी बनाने की पूरी कोशिश की होगी, तभी तो वो औरत तारीफ कर रही थी। सही। बट ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं कि वो फेक तारीफ कर रही हो या कुछ ऐसी बता रही है? ऐसा नहीं था। आमतौर पे लोग जो हमारे पास आते हैं वो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और रिलेशनशिप प्रॉब्लम लेकर आते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं लेकर आई थी। इसके पास प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि इसके शोहर का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, तो वो बता रही थी कि मतलब उसने बेसिकली जब बात की तो हमें एक बड़ी अजीब सी खातून लगी, बड़ी अछूती किस्म की खातून लगी आज के दौर में, जिसने आने के बाद कोई भी घरेलू प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की और डब थी उसके घर में। वाह, क्या कोई प्रॉब्लम, बल्कि जब जिक्र कर रही थी तो वो बड़ी खुशी से और उससे कर रही थी। उसके पास कैसा लग रहा था सर इतने सालों के बाद किसी कैसी खातून को मैंने फौरन उसके जाने के बाद इससे जिक्र किया, यार ये अजीब ही खातून हमारे पास आई। उसके बाद रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं था, सास से नंदों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो तारीफ कर रही थी कि ये लोग कितने अच्छे हैं, मेरे जेठ कितने अच्छे हैं, मेरे देवर कितने, जो एक एक आदमी, वो हो सकता है कि वो घराना माशाल्लाह वाकई आइडियल घराना हो, आइडियल घराना हो माशाल्लाह। अच्छा, ऐसे घराने, क्या आपको क्या लगता है सर कि ऐसे घरानों की मिसालें देनी चाहिए और ऐसे लोगों को बनने की कोशिश करनी चाहिए कि वाकई मैं भी बहू हूँ किसी घर की तो मैं तारीफ करूँ अपनी सास की? अच्छा ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है कि सास अम्मा ठीक नहीं होती हैं या फिर नंद ठीक नहीं होती, उसके बावजूद भाभियां बहुत तारीफ कर रही होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, फर्ज करें आपकी अपनी वालदा आपके साथ अगर सही नहीं चलती हैं तो अब आप बाहर जाके बुराई नहीं करोगी, कभी नहीं। और अगर आपकी सास आपकी ओहो तो इसको बदनाम करने की तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। और यही हाल माओं का होता है कि अगर उनकी बेटी कोई गलती करती है तो वो उसको छुपाती है, ढकती है, और बहू गलती कर दे तो बड़ी डोरा पीट देते हैं। एग्जैक्टली यही होता है। अच्छा ठीक है, जब बेटियां खाना बना रही होती हैं उसमें भी बहुत सारी गलतियां होती है ना, बट कच्चे पक्के खा लेती है बिल्कुल, और खुश भी होती है कि मेरी बेटी मेहनत कर रही है, कम से कम पकाया तो सही, मेरी बेटी ने देखो पहली बार ये चीज पकाई, ऐसे किया, ऐसे किया, खुश होकर बताते हैं, मगर बहुओं के मामले में उलट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे टाइम में बहुओं का दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा? बिल्कुल दुखेगा। कि वो होल डे उनके लिए मेहनत कर रही होती है। दोनों तरफ से बहुओं का भी दिल दुखता है, सास का भी दिल दुखता है, क्योंकि उसने बाहर जाके उसने भी बुराई की हुई होती है। दोनों को म्यूचुअली बेहतर होना होगा। अच्छा, हम किसी एक को नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सासें बुरी हैं या सिर्फ बहुएं बुरी हैं। हाँ, दोनों हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों हैं तो मुआशरे में इतनी बुराई है ना फैली हुई। अच्छा जी ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा सामली रंगत बुरी नहीं। अंजुम, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप?
मेरा मैसेज बहुत छोटा सा मैसेज है मेरा, और मैं कहूँगी कि जितनी भी नेगेटिविटी हो इस मामले में, कि आपको कोई कुछ भी कह रहा है कि आप अच्छे नहीं है या ठीक है बस आप सो हैं, या वो आपसे ज्यादा अच्छी है या अच्छा है, हाँ जी, तो प्लीज इग्नोर करें। इग्नोर बेहतरीन हल है, और परेशान ना हो, क्योंकि आप खुदा की बनाई हुई तख्लीक हैं, उसने आपको अपने हाथों से बनाया है, तो वो खराब चीज नहीं बना सकता। बेशक बेशक, खुदा पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है जी, जी लियाकत सर। मैं फिर अंजुम से कहूंगा कि मैं इनको मिसाल दूंगा और ये आपको बताएंगे। इनकी एक दोस्त है रिजवाना खान, वो अपना बताती हैं कि वो कितनी सांवली थी माशाल्लाह, इस वक्त वो कितनी हसीन है, वो कैसे हुई वो अंजुम बताएंगी। हाँ, और मैं बताती हूँ कि अफर्मेशंस वो करती थी। अफर्मेशंस ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें डेली रूटीन में अपने आप को बोलने होते हैं। उन्होंने अपनी पिछली तस्वीरें भी मुझे दिखाई और उन्होंने बताया कि वो अपनी तमाम बहन भाई में शायद सबसे ज्यादा सांवली थी। और अजीब मोटे मोटे से नक्श उनके, खैर वो इतना बुरा मुझे तो नहीं लगा, लेकिन बकौल उनके बहुत ज्यादा था। हाँ जी। तो और वो बहुत अजीब सा फील करती थी, मगर उन्होंने डेली अपने रूटीन में रखा कि वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कहती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत फेयर हूँ, मैं बहुत हसीन हूँ माशाल्लाह। और उसके बाद आज वो ऐसी हैं कि वो जब कहीं आके बैठे ना तो लोग उनसे बात करने को तरसते हैं। मरकज़ निगाह होती है, और इवन के उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता ये पाकिस्तानी है। अच्छा, वो बाहर की ब्लॉन्ड खातून लगती है। क्या बात है जी। ठीक है अंजुम और लियाकत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, यहाँ पर हो चुका है ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे हम जाते हैं, और जी ब्रेक से जब वापस आएंगे हम तो फिर हमारे साथ न्यू 2 गेस्ट मौजूद होंगे एज यूजुअल। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहे, एंजॉय करते रहे इंडस विजन।